गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। आज थोड़ा सा लोग कम मुझे दिख रहे हैं, निश्चित तौर पे क्रिसमस मना रहे होंगे, है ना। घूमने का दिन है, ज़रूर घूमिए, है ना। भूल जाते हैं कि पढ़ाई के टाइम में घूमना मना है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं बेटा। आज कल कुलराज लॉ पढ़ रहे थे, है ना। ये था कुलराज लॉ, और कुलराज लॉ के अंदर मैं कल जाते जाते दो कंक्लूजन आपको दे के गया था। दो कंक्लूजन क्या देके गया था बेटा, कि अगर दो टाइप के आयन होंगे, इफ टू टाइप्स ऑफ आयन आर प्रेजेंट, है ना। टू टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, अगर दो टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे बेटा, ऐसा कंडीशन आ रहा था, याद है ना कल। टू टाइप्स ऑफ लिख रहा हूं बेटा, क्या टू टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, अगर दो टाइप के आयन प्रेजेंट होंगे बेटा, तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना बेटा। तो डायरेक्ट कर देंगे क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्या, केटायन, और प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। कुछ सोचना नहीं है। जैसे मान लो MgCl2 है बेटा, तो MgCl2 टूटेगा Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में टूटेगा बेटा। यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे MgCl2 का, तो बहुत सिंपल कि सर दोनों का सम कर दो, कोफिशिएंट की जरूरत नहीं थी इक्विवेलेंट में, कल प्रूव करके दिया था, ट्रिक याद है ना। तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ क्या लिखेंगे, Mg2 प्लस लिखेंगे, और प्लस लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ क्या बेटा बोलो, Cl माइनस, और इसको चुपके से मल्टीप्लाई 2 से नहीं करना इस बार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने बोला था यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं लेना, इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोला जाता है, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन अगर दो से ज्यादा आयन होंगे बेटा, इफ मोर देन क्या लिखा था बेटा, मोर देन टू टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, है ना। मोर देन टू टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, अगर दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे बेटा, देन बोला था कंडीशन की सबसे पहले आपको क्या निकालना है, देन फर्स्ट लिख रहा हूं क्या बेटा, फर्स्ट वी फाइंड क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, ट्रिक बताया था कल, याद करो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ आयन निकालेंगे, बोलो क्लियर है बात यहाँ तक। सबसे पहले बेटा आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ आयन निकालना है, ये बात दिमाग में जरूर रखना है, ठीक है ना। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा क्या बोल रहा हूँ, समझो बेटा, ध्यान देना सब। लिख रहा हूं नंबर ऑफ, ये इक्विवेलेंट ऑफ आयन निकालना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आयन निकालने का तरीका क्या बोला था बेटा, याद करो कल। टोटल क्या लिखा था पता है, टोटल चार्ज ऑफ इंडिविजुअल आयन मतलब पर्टिकुलर आयन, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। कल देख चुके थे कंडीशन, तो ये बता चुका हूं आपको ट्रिक, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे, अब इसके आगे की कहानी डिस्कस करनी है बेटा, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन पे आगे जाना है, तो कैसे चलेंगे जरा सुन लो बेटा। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है प्यारे प्यारे से उसको कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जरूरी है वो भी करना। जैसे क्वेश्चन आपके पास लिख रहा है बेटा, क्वेश्चन मेरे साथ लिखेंगे आप। लिख रहा है द वैल्यू ऑफ पाई नॉट m, ये लिखा हुआ बेटा, ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, ये दिया हुआ है। ये आपको वैल्यू लिख रहा है बेटा 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में। लिख रहा है बेटा कंडीशन की वाई, यहाँ पे लिख रहा है लैम्डा नॉट m, यहाँ पे लिख रहा है बेटा ऑफ SO4 2 माइनस, ये दिया हुआ है आपके पास 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और पूछ रहा है देन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, देन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये लिख रहा है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस इज, Al3 प्लस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको निकालना बेटा। यहाँ पे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सुनना ध्यान से। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना ना, कैसे निकालेंगे भाई, बड़ा सिंपल होगा बेटा। जरा देखो पाई नॉट m Al2SO4 का होल थ्राइस का दिया होगा बेटा, तो पाई नॉट m अगर दिया होगा मेरे बच्चे, तो क्या करना पड़ेगा, देख लो ध्यान से जरा। पाई नॉट m आपको दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस टूटेगा किस में, याद करो, ये टूटेगा 2Al3 प्लस और 3SO4 माइनस, बोलो हाँ या ना। अब बेटा अगर इसका निकालना मोलर कंडक्टेंस, तो लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्ट, ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस लिखेंगे, क्योंकि मोलर में मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट करना है, इक्विवेलेंट में नहीं करना था। यहाँ पे हो जाएगा बेटा, इसमें आ जाओ, मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्या SO4 2 माइनस, और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, कोफिशिएंट करना है बेटा। ये मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू गिवन है पूरे इलेक्ट्रोलाइट का, कितना दिया हुआ है देखो 858 है, ये 858 है, और ये 2 इंटू Al3 प्लस का मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा बेटा, ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस, बोलो यस और नो बेटा, अरे बोलो ना। अब बेटा चूंकि यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ जरा समझो ध्यान से, और प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 दिया हुआ बेटा, देखो कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ है, तो यहां से आप इसको 2 को इधर ले आओगे, ये हो जाएगा बेटा आपका 858, और ये माइनस हो जाएगा 3 इंटू कितना बेटा 160 है ना,
और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यहां से आपको निकल जाएगा पाई नॉट एम Al3 प्लस। बट बेटा आपको पाई नॉट एम नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है ना। तो बेटा कल आपको बताया था कि पाई नॉट एम इक्वल टू पाई नॉट इक्विवेलेंट इनटू क्या, वैलेंसी फैक्टर। कल आप रिलेशन पढ़ रहे थे बेटा, पाई नॉट एम इक्वल टू पाई नॉट इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर। अगर वैलेंसी फैक्टर को नीचे ले जाए तो पाई नॉट इक्विवेलेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई, निकल जाएगा। तो बेटे पाई नॉट इक्विवेलेंट निकालने के लिए पाई नॉट एम को डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, वैलेंसी फैक्टर से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर सर Al3 प्लस का कितना होगा सर, Al3 प्लस का निकालना, तो यहाँ 3 होगा वैलेंसी फैक्टर। तो जो ये पाई नॉट का वैल्यू निकलेगा बेटा, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और वैलेंसी फैक्टर 3 ले आएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे क्या आ रहा है, फटाफट फटाफट फास्ट। हाँ नमस्कार बेटा, जल्दी 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 फास्ट। 189 आ रहा है पाई नॉट एम, ठीक है, तब ये 63.5 आएगा। 189 अगर ये आ रहा है तो 63.5 हो जाएगा बेटा। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, आंसर हो जाएगा। बता चुका हूं ना, यूनिट वगैरह सारा क्लियर कर चुका हूं, बैक लेक्चर आप देख लेना, ठीक है ना, नोट करो फटाफट फटाफट। देखो बेटा अब आराम लिखे, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ, कोलराज लॉ का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं बेटा। सुनना बेटा ध्यान से सब लोग, एक बात सुन लो। कोलराज का एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो पहला लिख रहा हूं कंडीशन टू फाइंड पाई नॉट एम और पाई नॉट इक्विवेलेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिखना नहीं बेटा, लिखना नहीं, पहले समझना। ये चूंकि ऐसा सेक्शन आप एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ते हो और ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि जेईई मेंस में भी क्वेश्चन रहा है, नीट में भी क्वेश्चन रहा है, इसलिए समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको एक सिंपल बात बताता हूं बेटा, आपको लिखता है कि फाइंड करो पाई नॉट एम एसिटिक एसिड का, ये एसिटिक एसिड है बेटा, इसका पाई नॉट एम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और आपके पास कुछ गिवन डाटा दे दिया है, आपके पास कुछ ऐसा दे दिया बेटा गिवन डाटा, मान लो लिखता है कि पाई नॉट एम सोडियम एसिटेट CH3CONA, ये मान लो x दे दिया, x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जो भी वैल्यू गिवन होगा, एक जनरल बात बता रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा लिख रहा बेटा कि पाई नॉट एम आपके पास HCl का मान लो दे दिया बेटा, HCl का दे दिया y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और पाई नॉट एम आपके पास बेटे NaCl का दे दिया, ये दे दिया z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, आपको कैलकुलेट करना है। तो एक तो तरीका क्या है ना, एक तो तरीका है कि मैं इससे क्या करूं, सबसे पहला टारगेट इक्वेशन बनाऊं, इनको ब्रेक करूं लंबे प्रोसेस में, बट आपको उस प्रोसेस में नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ वो होता है एक बोर्ड का प्रोसेस जिसमें हम लोग बोर्ड में स्टेप वाइज करते हैं, आपको वो स्टेप से कराऊंगा ही नहीं, इसलिए क्योंकि बहुत समय खराब करेगा उससे, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको इजी और डायरेक्ट मेथड बताता हूं बेटा, यहाँ पे देखो आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, इस डायरेक्ट ट्रिक को समझो और इसी ट्रिक से समझ के आंसर सीधा लेके आ जाएंगे, कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने जा रहा है, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, देखो बेटा कुछ नहीं करने का है, CH3CO माइनस और H प्लस चाहिए, इतना तो पता है ना, ये चाहिए। अब इनमें से देखो CH3CO माइनस इसमें मिलेगा, H प्लस इसमें मिलेगा, ये दोनों चाहिए, इन दोनों को जोड़ दो, बाकी नहीं चाहिए माइनस कर दो। क्या बोला समझ में आया, क्या बोला समझ में आया। अरे बेटा आपको CH3COH चाहिए, तो CH3CO ग्रुप किसमें, इसमें है, और H किसमें, इसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इन दोनों को जोड़ो और इसको माइनस करो, तो रिएक्शन पहले बना दो, कैसे, CH3COONA और प्लस HCl, ये बनेगा बेटा, यहां से Na प्लस Cl माइनस के साथ चला जाएगा और ये H प्लस इसके साथ चला जाएगा, ये बनेगा CH3COO और ये क्या हो जाएगा H और बाकी NaCl हो जाएगा। आपको इसी का तो चाहिए पाई एम, हो गया आंसर आ गया। इसका वैल्यू x दिया हुआ बेटा, इसका वैल्यू y दिया हुआ है, इसका निकालना है बेटा, और इसका z दिया हुआ है, इसको इधर ले आओ, आंसर x प्लस वाई माइनस जेड आंसर हो गया। ये हो गया पाई नॉट एम ऑफ एसिटिक एसिड। देखो कितना आसान हो गया, आया समझ में, आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन में, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। आगे डन। हाँ प्रोसेस इसीलिए बता ही नहीं रहा हूं इसमें आपको, ताकि आप वो सोचो ही मत उसके बारे में, दिमाग में नहीं आए कौन सा सब्जेक्टिव लिखना तुम, ठीक है डन। चल अब देखो बेटा, जैसे आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, सुनो इधर देखो, डाटा गिवन होगा XYZ जो भी दिया रहेगा वो देख लेना ना, ठीक है ना। एक जनरल बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन उसमें भी मिलेगा आपको, टीपीपी के अंदर भी, ठीक है, टीपीपी में आपको पूरे इस पे बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं बेटा, वो लिख लेना, उस टाइम तुम पहले भी पढ़े हो ना। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा लिखा हो बेटा, यहाँ पे देख लो, लिख रहा है क्वेश्चन आपके पास कि एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन दिया हुआ बेटा,
एट इनफाइनाइट डायल्यूशन आपको पाई नॉट एम बेटा NH4OH का ये दिया हुआ है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे आपको NaOH का दिया हुआ है, और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस NaCl का गिवन है। ये वैल्यू आपके पास कुछ दिया हुआ बेटा, और आपको बोल रहा है कि पाई नॉट एम जो है बेटा वो NH4 और ये लिख रहा है आपका किसका NH4OH का निकालना है। ओके ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन में NH4Cl दिया हुआ है, NH4Cl दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ है ना, NaOH और NaCl दिया हुआ, हाँ ठीक है ये दिया हुआ, और NH4OH का आपको पूछ रहा है बेटा, ये आपको मान लो x y और ये कुछ z वैल्यू गिवन है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता बेटा तो आप बहुत इजीली, मैं डाटा पुटिंग एडिटिंग नहीं करके बता रहा हूं, मैं आपको एक फ्रेम सिखा रहा हूं सिर्फ, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन आप आसानी से कर सको। बड़ा सिंपल तरीका है यार, बहुत सिंपल। सर NH4 प्लस और OH माइनस चाहिए सर NH4 प्लस यहां मिलेगा, OH माइनस यहां मिलेगा सर, बाकी सब कट जाना चाहिए, यही तो है फंडा, बोलो। तो सर क्या करें इसके लिए, इन दोनों को भैया ये दोनों साथ चाहिए तो जोड़ना पड़ेगा ना, इसका मतलब NH4 प्लस Cl ये हो गया, और ये NaOH का रिएक्शन करा दो बेटा, यहाँ पे ये NaCl बन जाएगा और NH4OH बन जाएगा, NH4OH और NaCl हो गया काम। बोलो आया कि नहीं आया? अब बेटा बहुत सिंपल है, ये NH4Cl कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, NaOH y दिया हुआ है, इसको माइनस कर दो इधर आके, z हो जाएगा और मिल गया ये NH4OH, तो आपके पास आंसर निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अभी तक कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर कोफिशिएंट होगा तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट सोचना पड़ेगा। कैसे सर, आपको थोड़ा देर में अभी समझा देता हूं। जैसे एक एग्जांपल आपके पास और दे रहा हूं बेटा, यहाँ पे लिख रहा है कंडीशन इस तरह से लिख रहा है कि पाई नॉट एम जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपको कैलकुलेट करना है, इस तरह का एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, इसका कैलकुलेट करना है। और पाई नॉट एम आपको लिखा हुआ बेटा NH4 और इसका होल ट्वाइस और SO4 ये दिया हुआ आपके पास x1, और यहाँ पे लिख रहा है बेटा आपके पास पाई नॉट एम Na2SO4 ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है x2, और ये पाई नॉट एम आपके पास बेटा NaOH ये आपके पास दिया हुआ है x3 दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन में गिवन डाटा है, और आपको बोल रहा है बताओ पाई नॉट एम इसका क्या होगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन होगा बेटा तो यहाँ पे सिंपल NH4 प्लस OH चाहिए बेटा, तो NH4 प्लस आपको कहाँ मिलेगा, इसी में मिलेगा, और OH तो यहाँ मिलेगा, इसका मतलब आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, मेरी बात समझ रहा हो। तो डायरेक्ट तरीका यही है बेटा कि आप सर NH4 का होल ट्वाइस SO4 ले लो सर, और NaOH ले लो सर, दोनों को जोड़ दो, और बेटा ये प्लस जाएगा माइनस के साथ तो ये NH4OH बन जाएगा, ये प्लस जाएगा माइनस के साथ तो ये Na2SO4 बनेगा। बहुत सिंपल तरीका, आपको समझ में आ जाएगा, बात समझ रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो लिख रहा हूं कंडीशन कीप इन माइंड, ठीक है ना, हाँ दिमाग में रखना बेटा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस। अगर आप बैलेंस करना छोड़ देंगे ना तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, इस बात का जरूर दिमाग में ध्यान रख के चलना है, समझ गया ना। हाँ थोड़ा सा सावधानी हटा दुर्घटना घटा, समझ गया ना। तो इसलिए देख लो ध्यान से, यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2 कर दो। अब देखो यहाँ 2 Na2SO4 आ गया, यहाँ पे 2 कर दो। अब चूंकि बैलेंस हो चुका है इक्वेशन, देखो अब ध्यान से हो गया ना बैलेंस। तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन आप कर रहे थे उसमें तो कोफिशिएंट था नहीं तो बच जा रहे थे, बट अगर ऐसे क्वेश्चन में देखोगे तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पुट कर देना और सीधा आंसर पे आ जाना, गड़बड़ हो जाएगा। आपको बैलेंसिंग देख लेना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो सुटेबल कोफिशिएंट जो भी लगेगा उसको लगा के और बैलेंस कर लेना है, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, इसका वैल्यू आपके पास कितना गिवन है बेटा, x1 दिया हुआ, अरे बोलो ये 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है NaOH का आपको x3, बट यहाँ पे 2 into x3। अरे मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा ना बेटा, बोलो ना। यहाँ पे आ जाओ, NH4 है बेटा, NH4 में क्या हो जाएगा बताओ, ये आपको निकालना है क्या, ये निकालना है, तो 2 into मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा NH4OH हो जाएगा, और प्लस ये कितना दिया हुआ बेटा, एक दिया हुआ है x2 दिया हुआ है Na2SO4 ये दिया हुआ ना। अब इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2x3 और माइनस x2, और ये डिवाइड कर दो 2 से, बोलो हाँ या ना, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू पाई नॉट m क्या आ जाएगा बेटा NH4OH। हो सकता है कभी कभी इसी टर्म में आपको दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन इसी टर्म में रहता है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन बना देगा, बोलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो मेरे हिसाब से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट ट्रिक है बेटा, सीधा रिएक्शन कराइए आंसर पे आइए, कोई लफड़ा नहीं किसी तरह से। बता दो यस और नो। महोदय नहीं महोदया, महोदया का नाम इशिता है, इशिता दारू वाली टाइटल। You can call me Ishu. हाँ शॉर्ट में इशू पैक, ठीक है, घर का नाम इशू पैक, वैसे लंबा नाम इशिता दारू वाली, ठीक है। देखो बेटा इधर आ जाओ, सुनो
यहां तक आ गया। सेकंड एप्लीकेशन लिख रहा हूं बेटा, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन एक बात और है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना, रुको पहले एक चीज और बताता हूं। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना बेटा, टू कैलकुलेट लिख रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, लेकिन यहां जो लिख रहा हूं ये बात समझो, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है ना। सो लिख रहा हूं कैलकुलेट, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन ध्यान रखना ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बात दिमाग में रखना, किसके लिए, वीक। अब सुनो क्यों बोल रहा है ऐसा, ये भी बात मैं आपको समझाता हूं। देखो एक बात सुनो, कल आपको क्या बोला था बेटा, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो थोड़ा सा और टूटेगा, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा और टूटा तो नंबर ऑफ आयंस और प्रोड्यूस होंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस और प्रोड्यूस होगा तो करंट का कंडक्शन बढ़ेगा, मतलब मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। पढ़ा चुका हूं ना, इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस जो होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा, ये पढ़ा चुका हूं। या ऐसा बोल सकते हो कंडीशन, डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन ना बोल के कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली टू अल्फा होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अरे बेटा क्या बोल रहा हूं सुनो, कल बता चुका हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये वीक है, आपने बेटा ये टूटा दो आयन, तो दो ही आयन मोलर कंडक्टेंस करेगा, थोड़ा सा और डाइल्यूट किया, एक आयन और टूटा तो अल्फा और बढ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और बढ़ा, तो नंबर ऑफ आयन और मिले तो मोलर कंडक्टेंस और बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा। तो समझ रहे हो ना। तो बेसिकली पाइम डायरेक्टली टू क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है बेटा बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन ये एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन। क्लियर है बात। अगर मैं इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूंगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बेटे आराम से सुन लो, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप पाई एम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई नॉट एम लिखेंगे, और इस कंडीशन में डायरेक्टली टू अल्फा इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा बेटा, बोलो ना। और बेटा अगर किसी का भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेके चले जाओगे, किसी का वैल्यू इनफाइनाइट, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कि पाई नॉट एम डायरेक्टली टू 1। पहले बता दो यस और नो, डायरेक्टली टू 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं बेटा, डिवाइड करोगे तो ये पाई एम और इधर हो जाएगा पाई नॉट एम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ऊपर बचेगा अल्फा, नीचे 1, सो अल्फा इक्वल टू पाई एम अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, पाई नॉट एम। पहले मुझे बताओ क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि किताब में डायरेक्ट लिखा होता बेटा, बट क्यों लिखा होता है डायरेक्ट, शायद दिमाग में आ गया होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रेशियो है किसका, मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन टू द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बताओ बेटा यस और नो, बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो अल्फा जो है वो रेशियो है पाई एम अपॉन पाई नॉट एम। क्यों है समझ में आ गया। अच्छा एक बात ऐसे भी सोचो ना, अगर आपको कंफ्यूजन एग्जाम में हो जाए कि सर ऊपर में पाई नॉट एम था या नीचे पाई नॉट एम था, पाई एम था, समझ रहे हो ना, ऊपर में कौन सा था, ये अगर कंफ्यूजन हो जाए तो दिमाग में रखना कि सर ने बता रखा वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, और बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है कंडीशन कि अल्फा क्या होता है, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1। अब एक बात सोचो बेटा, अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन के बीच में 0 हो चुका है, करंट का कंडक्शन मैक्सिमम होगा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन होगा, पाई एम होगा या पाई नॉट एम होगा, पाई एम, ये पाई नॉट एम। एनी डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फोर्स घटता गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, फ्रीली मूवमेंट हो रहा है, मोबिलिटी सबसे ज्यादा, मोबिलिटी ज्यादा तो करंट का कंडक्शन भी सबसे, तो भैया इन दोनों में कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, पाई नॉट एम। अगर ये वैल्यू ज्यादा हुआ ये कम हुआ तो देखो भैया अल्फा लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। इसलिए पाई एम का वैल्यू किधर आएगा, नीचे, और ये ऊपर आएगा। क्या बात क्लियर हो गया, इतना बात क्लियर हो गया, बोलो हाँ। योगेश क्या बोल रहा है, आप समझ में आया ये क्वेश्चन मेरे को, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब रुक जाओ बेटा, सुनो 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 सुनो, अभी लिखना नहीं, एक बात और सुनो, एप्लीकेशन नंबर 3 लिख रहा हूं बेटा, यहां तक आ गया ना। अब यहाँ पे अच्छा एक चीज और है, कभी कभी क्या करेगा ना बेटा, कभी कभी इसी क्वेश्चन में अभी आपने क्या निकाला, अल्फा इक्वल टू पाई एम अपॉन पाई नॉट एम, कुछ और दे सकता है, ऐसा भी देगा बेटा, अल्फा इक्वल टू, अरे बात नहीं करो यार, इधर सुनो ना, पढ़ा रहा हूं अपने में बोले जा रहे हो। अल्फा इक्वल टू पाई एम अपॉन क्या है, पाई नॉट एम है। अब पाई एम और पाई नॉट एम की बात करोगे बेटा, तो पाई एम यहाँ पे क्या हो सकता है ये समझ लो, हो सकता है के दिया हो, मोलारिटी दिया हो, पाई एम ना देखे तो पाई एम इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ चुके, के अपॉन 1000 अपॉन एम पढ़ चुके हो ना। हो सकता है पाई नॉट एम ना दिया हो, आपको इंडिविजुअल आयन का दिया हुआ होगा, तो भैया इंडिविजुअल का दिया हुआ तो पाई नॉट एम क्या कर देंगे, कैटायन,
और प्लस पाई नॉट एम एनआईएन, दोनों को जोड़ के पूरे इलेक्ट्रोलाइट का निकाल लेंगे। पढ़ा चुका हूं कोलरास लॉ में। बोलो, हो सकता है बेटा आपको ऐसा के भी नहीं दिया होगा, के नहीं दिया होगा तो के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, के ना दिया होगा तो हो सकता है आपको जी दिया होगा और इंटू जी स्टार मतलब एल बाई ए दिया होगा, ये भी नहीं दिया होगा तो 1 अपॉन आर दिया होगा, रेसिस्टेंस दिया होगा, तो यहां से निकल जाएगा आपका जी, और जी स्टार एल बाई ए दिया होगा, ये सारा पुट कर देंगे बेटा यहाँ पे, तो के का वैल्यू निकलेगा, एम से डिवाइड करके ये निकल जाएगा, इसका वैल्यू रख दोगे अल्फा निकल जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? एक तो तरीका ऐसा हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूं बेटा, थर्ड एप्लीकेशन लिख रहा हूं, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। मेरी बात को थोड़ा सा समझना, ठीक है ना, शायद बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। लिख रहा हूं टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस, यही है ना? अरे बेटा सिंपल है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस के और केवी की बात कर रहा है, के या केवी, यह है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और ये बेस। एक जनरल बात समझो बेटा, एक जनरल बात, जैसे मान लो कोई एसिड है, वीक एसिड, क्योंकि भैया इतना तो दिमाग में आ गया कि कोलरास लॉ जो है वो एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड, ये बात आ गया ना? क्यों? क्योंकि अल्फा का वैल्यू क्या रहा है, पाई एम अपॉन पाई नॉट एम, और पाई एम अपॉन पाई नॉट एम में अल्फा का वैल्यू लेस देन 1, और लेस देन 1 किसका होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक का? हो सकता है 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा कंडीशन है जिसके लिए कोलरास एप्लीकेबल नहीं है, तो देख लेना भैया कौन सा उसमें स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, जो वीक होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा। बुरा है समझ में? क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना देता है कभी कभी, न्यूमेरिकल ना देखे उसको लॉजिक को ही पकड़ के सीधा थ्योरी बना देता है। अब सुन लो बेटा, यहाँ पे मान लो ये वीक एसिड है, ये आपके पास एक वीक एसिड है, ये टूटा बेटा, किसमें टूटा, H प्लस और A माइनस में टूट गया, टूट गया। अब यहाँ पे अगर आप बात करें बेटा, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C है बेटा, इसका 0 और इसका 0 है, और आफ्टर डिसोसिएशन जब ये डिसोसिएट हुआ, तो डिसोसिएट होने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पढ़े होगा ना, तो अल्फा के टर्म में 1 मोल के लिए टूटेगा C अल्फा, ये भी C अल्फा, ये घटेगा C माइनस C अल्फा 1 मोल के लिए। पढ़ाऊंगा बेटा इक्विलिब्रियम के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ डिसोसिएट्स मोल अपॉन इनिशियल मोल, ये वहां पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना? हाँ, अब अगर यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट K निकालना है, तो K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे बेटा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, H प्लस और इंटू A माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, H। तो भैया H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा है, और भैया A माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा है, और HA का कंसंट्रेशन कितना है, C 1 माइनस अल्फा है, C कॉमन ले लिया, यहां से एक C उड़ जाएगा, तो K इक्वल टू या K होगा या KB हो, KB होगा तो H माइनस होगा, यहाँ पे बस इतना ही अंतर होगा, समझ रहे हो मेरी बात, और K होगा तो H प्लस होगा एसिड के केस में, तो यहां से C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा आ जाएगा बेटा। बोलो है या ना? क्लियर है? अगर आपको न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में टाइम बचाना है, तो आपको एक बात और बता रहा हूं, सुनो, वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा 100% होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा जो है वो बहुत कम होता है, मतलब अल्फा वेरी 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 लेस देन 1 होता है, समझ रहे हो ना? स्ट्रॉन्ग में अल्फा 100%, 100% मतलब 100/100 कितना आया, 1, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा का वैल्यू 1 है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम टूटेगा, तो अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत 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 कम होगा, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू मच 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 लेस देन 1, समझ रहे हो मेरी बात? और अगर 1 से बहुत कम होगा अल्फा का वैल्यू, तो क्या 1 के रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट ना कर दें? तो इस कंडीशन में 1 माइनस अल्फा को सीधा लिख दो 1, बोलो आया ना? तो आपका कैलकुलेशन बच जाएगा बेटा, K इक्वल टू सिर्फ ऊपर बच जाएगा क्या, C अल्फा स्क्वायर। अब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछेगा, C और अल्फा दिया होगा, हो सकता है अल्फा ना दिया हो, अल्फा नहीं दिया होगा तो K इक्वल टू C और अल्फा इक्वल टू हमें पता है पाई एम अपॉन क्या, पाई नॉट एम, इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा, यहां से K निकल सकता है। बात आया कि नहीं आया? हो सकता है कंडीशन ऐसा भी ना पूछे, आपको इस क्वेश्चन में पाई एम और पाई नॉट एम देके पीएच का वैल्यू पूछे, मेरी बात समझ रहे हैं? पाई एम और पाई नॉट एम का वैल्यू देके पीएच का वैल्यू पूछे, एक बार जेई में क्वेश्चन भी आ रखा बेटा, तो ऐसे कंडीशन में आपको अलग से नहीं घबराना, ये नहीं कि सर ने क्या बोल दिया ये, ठीक है ना? हाँ, कोई गंदी बात नहीं बोल रहा हूं, सुनो, पीएच है, पीएच इक्वल टू बेटा माइनस लॉग एच प्लस लिखोगे ना फॉर्मूला, इतना तो पता होगा। अब अगर पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस लिख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे पीएच इक्वल टू क्या कंडीशन होगा, माइनस लॉग, और एच प्लस का कंसेंट्रेशन देखना जरा कितना आ रहा है बेटा, C अल्फा, तो यहाँ इंटू C अल्फा कर दीजिए आप, बोलो ना,
या तो अलग से निकालना है तो अलग से निकालो बेटा कि सर H प्लस का कंसंट्रेशन सी अल्फा है सर, सी कर दो सर कंसंट्रेशन और अल्फा की जगह में सर पुट करो ना सर अल्फा इक्वल टू रेशियो ऑफ पाई एम अपॉन पाई नॉट एम, यहां से पुट कर दो H प्लस निकालो सर और H प्लस का वैल्यू यहां पे रख दो, पीएच निकल जाएगा। आया कि नहीं आया बोलो? तो एक क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा भी हो सकता है बेटा। मेरी बात समझ में आ गया? यहां तक एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा? एक बार बता दो। हाँ प्रशांत क्या बोल रहे हैं, सी अल्फा क्यों हुआ? अरे यार 11th क्लास में पढ़े हो बेटा इक्विलिब्रियम में, अगर नहीं पढ़े हो तो वहां पे बताऊंगा कंडीशन, ठीक है ना? हाँ वहां पे कंडीशन बताऊंगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है बेटा वो नंबर ऑफ डिसोसिएट्स मोल और अपॉन इनिशियल मोल टेकन, ये लिख रहा हूं इनिशियल मोल टेकन, वहां समझाऊंगा बेटा, आने दो ना इक्विलिब्रियम पे, वहां समझाऊंगा कि ये कंडीशन है बेटा, ये है AX HA है, ये टूटा H प्लस और ये माइनस में। ये मान लो बेटा पहले इनिशियल कंसंट्रेशन C था, ये 0 था, अब 1 मोल के लिए अगर ये X टूटा तो एक के लिए ये भी X मोल टूटेगा तो ये C माइनस X हो जाएगा। यह है X के टर्म में इनडायरेक्ट डिसोसिएशन और इसको बोलते हैं डायरेक्ट। अब अगर अल्फा निकालना बेटा तो अल्फा निकालने का तरीका नंबर ऑफ डिसोसिएट्स मोल, ये कितना टूटा है X, नंबर ऑफ डिसोसिएट्स मोल X टूटा बेटा, ठीक है ना? और अपन इनिशियल मोल टेकन या नंबर ऑफ डिसोसिएट्स कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में लेंगे और इनिशियल कंसंट्रेशन टेकन, समझ रहे हो बेटा? तो नंबर ऑफ डिसोसिएट कंसंट्रेशन कितना टूटा X अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया गया, इनिशियल C लिया गया है, तो भैया X इक्वल टू क्या लिखेंगे C अल्फा, तो जहां पे X है वहां C अल्फा लिखेंगे, हमने डायरेक्ट लिख दिया यहां पे C अल्फा। आया समझ में? प्रशांत क्लियर हुआ कुछ? क्योंकि इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा बड़ा डिटेल में, एक बार जवाब दो प्रशांत, क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी फास्ट आ गया? चलो नोट करो पहले इसको, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इस पे समझ लो पहले, उसके बाद चीजें और क्लियर होगी। देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, लिख रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, क्वेश्चन लिखते जाओ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 3.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया हुआ बेटा, एंड लिखा हुआ बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में दिया दे रहा हूं, ये है 320 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देन द लिख रहा हूं क्या, देन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा बेटा? एक ऑप्शन 3 है, एक ऑप्शन 5 है, एक ऑप्शन 2 है और एक ऑप्शन आपके पास 4 है बेटा। बोल रहा है बताओ यहाँ पे पीएच का क्या होगा वैल्यू, क्या है बेटा कैलकुलेट कर सकते हो क्या? जरा सोचो ना यार, पीएच पूछ रहा है, एक आपके पास दिया हुआ एसिटिक एसिड, तो बेटा एसिटिक एसिड अगर दिया हुआ तो टूटेगा किस में? CH3 CO माइनस और H प्लस में टूटेगा बेटा, और चूंकि पीएच पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में तो pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा बेटे, और H प्लस निकालने के लिए अभी आपको बताया था C अल्फा, तो H प्लस इक्वल टू C अल्फा, इसका मतलब सर C तो कंसंट्रेशन कहीं दिया हुआ है 0.1 मतलब 10 का पावर 1, अगर अल्फा निकल जाए सर तो H प्लस निकलेगा और H प्लस निकलेगा तो pH निकलेगा, इसलिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा। अब अल्फा निकालने के लिए बेटा क्या करोगे? पाई एम अपॉन क्या करते हैं? पाई नॉट एम, ये दोनों वैल्यू गिवन है बेटा, देखो मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ 3.2 और पाई नॉट एम का वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा? देखो 320 ये दे रखा बेटा, बोलो ना। आप यहां से अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा निकल जाएगा यहां से, इस अल्फा के वैल्यू को यहां पुट कर दो बेटा, H प्लस का कंसंट्रेशन निकलेगा, इस H प्लस के वैल्यू को यहां पुट करो, pH निकलेगा। चलो सॉल्व करके बताओ क्या आंसर, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आंसर। एकदम इजी है, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ये तो यहीं काट दो ना, ये डेसिमल को हटा के यहीं पे काट दो, समझ रहे हो? तो ये 10 का पावर -2 हो गया ना तेरा। अब इस अल्फा के यहाँ वैल्यू रखो 10 का पावर -1 और ये 10 का पावर -2 है, तो देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 10 का पावर -3 हो गया H प्लस। अब बेटा देख 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 मैं ही कर देता हूँ, यहाँ पे रख दे जल्दी जल्दी, ये लॉग और ये 10 का पावर -3 लॉग x टू द पावर y लॉग x, बोलो ना। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस और log 10 और यहाँ पे आगे आ जाएगा 3, तो log 10 का वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। सो करेक्ट आंसर 1 आएगा। चलो फटाफट नोट करो। अरे बेटा बोलो यहाँ तक आ गया क्या? जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है? हाँ देखो अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, कितना एप्लीकेशन लिखा है देखना, 3 हो गया। एक और बताता हूँ, रुको रुको रुको। एप्लीकेशन नंबर 4 लिख रहा हूँ, टू कैलकुलेट solubility of
स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मेरे बेटे एक बात ध्यान देना, स्पैरिंगली सॉल्युबल समझते हो, हल्का सॉल्युबल सॉल्ट, जो बहुत लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं बेटा, देखना ध्यान से। सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, मैंने कल क्या बोला था कि मोलारिटी का ही नाम सॉल्युबिलिटी है, लेकिन मोलारिटी लेते हैं एनी कंडीशन और सॉल्युबिलिटी लेते हैं क्या, सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड मतलब उसके बाद उसका डाइल्यूशन उस सॉल्यूशन का पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट डाइल्यूट हो चुका है। कंप्लीट डाइल्यूट का केस कब होगा, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। समझ में आया, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कहां बात करेंगे हम लोग, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपको पता है बेटा पाई एम इक्वल टू क्या पढ़ा था, k into 1000 डिवाइडेड बाय m पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। लेकिन चूंकि हम लोग की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी कहां पे होगा बोलो, सैचुरेटेड कंडीशन पे होगा। कहां होगा बेटा, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कंडीशन पे पाई एम ना बोल के क्या बोलेंगे बेटा, पाई नॉट एम बोलेंगे। और यहां पे बेटा k into 1000 और मोलारिटी ना बोल के क्या बोलेंगे इसको, सॉल्युबिलिटी। तो ये बात दिमाग में रहेगा ना, बोलो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है तो हो सकता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पूछते, समझ रहे हो ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी यहाँ पे पूछ सकता है, सॉल्युबिलिटी दे देगा और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछेगा। समझ रहे हो मेरी बात, अभी क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। तो भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर आपको पूछता है बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसको बोलते हैं बताओ, केएसपी। तो आपको ये भी पूछ सकता है, जैसे मान लो बोलेगा बेटा आपको ऐसा कंडीशन कि MgCl2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो, क्या होगा, केएसपी क्या होगा भाई, या AlCl3 का केएसपी क्या होगा, ऐसा पूछेगा बेटा, केएसपी बताओ क्या होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, बोलो। या पूछेगा बेटा कि Al2SO4 का होल थ्राइस है और इसका केएसपी बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल है, तुरंत निकाल दोगे झटके से, पता है आपको क्या, AlCl3 है, टूटेगा किसमें बेटा, Al3 प्लस और 3Cl माइनस, इसका सॉल्युबिलिटी S लेते थे, इसका 3S याद आया, और प्रोडक्ट निकालते थे, दिस इनटू दिस का क्यों करते थे, नहीं। चलो मत करो, आओ यहां भी ट्रिक सिखा देता हूं, सीख ही लो। देखो बेटा, अगर आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता देता हूं, इसको समझो, ठीक है ना। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, कुछ नहीं करो, x का पावर x, y का पावर y और सॉलिबिलिटी का पावर x प्लस y। सोच रहे हो सर ये क्या है, देखो जरा, यहाँ एल्यूमिनियम, इसका नंबर कितना 1 है, तो 1 का पावर 1, 3 है इसका नंबर, 3 का पावर 3 और सॉलिबिलिटी का पावर 1 प्लस 3 कितना 4, 27 S4 आंसर। बाकी सॉल्युबिलिटी का वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। बोला आया कि नहीं आया, पक्का। देखो जब ये टूटेगा किसमें, 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस में टूटेगा, तो ये हो गया x, ये हो गया y, x का पावर x, y का पावर y और ये हो जाएगा s सॉल्युबिलिटी का पावर x प्लस y 5, ये 108 S5 आंसर निकल गया केस में। बोलो, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बोलो बेटा आया कि नहीं आया ट्रिक, जल्दी बताओ फटाफट। सारे ट्रिक को कैलकुलेट भी एक जगह रख भी लिया करो, बहुत सारी चीजें बताते जा रहा हूँ। क्या होगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखते जाओ, कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 salt is Al3 salt is 3.06 into 10 का पावर माइनस 6 क्या हो बेटा, ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सेम सॉल्ट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सेम सॉल्ट इज, ये आपको दिया हुआ बेटा 1.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट लिख रहा है। देन KSP ऑफ दिस सॉल्ट इज, इस सॉल्ट का KSP क्या होगा बेटा, ऑप्शन आपके पास 2.7 इंटू 10 का पावर माइनस 11, ये 0.27 इंटू 10 का पावर माइनस 11, 7.2 इंटू 10 का पावर माइनस 11 और ये लिख रहा हूँ 6.2 इंटू 10 का पावर माइनस 11। देखो
क्वेश्चन आपके पास है बेटा? क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से क्या? नहीं, इजी है। इजी है, हाँ इजी है। कैसे पता है? देखो जरा ध्यान दो। सिंपल यार, सिंपल। कि सर कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 सॉल्ट इज 3। कंडक्टिविटी मतलब के दिया हुआ, AlCl3 सॉल्यूशन का के दिया हुआ कितना? 3.06 इंटू इतना। वाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सेम सेल, पाई इक्विवेलेंट दिया हुआ बेटा 1.02। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP पूछ रहा है बेटा। अरे बेटा AlCl3 है ना, तो यहाँ पे Al3 कितना है? ये x कितना? 1, ये y है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो x का पावर 1, y का पावर y और s का पावर 1 + 4 4 मतलब 27s4, यही तो होगा। बट सॉल्युबिलिटी पहले निकालेंगे तभी तो KSP निकलेगा। और सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए बेटा पाई नॉट m इक्वल टू क्या होता है बताओ? k × 1000 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे बताओ? सॉल्युबिलिटी s। k तो गिवन है बेटा, अगर पाई नॉट m पता चले तब तो s निकल जाएगा। तो पाई नॉट m कैसे पता चलेगा सर? यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सैचुरेटेड पे दिया हुआ है, सैचुरेटेड मतलब इनफाइनाइट पे। तो भैया आपको पता है पाई नॉट m इक्वल टू क्या करोगे? पाई नॉट इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो पाई नॉट इक्विवेलेंट बेटा कितना दिया हुआ देखो आपके पास? 1.02 और वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एल्युमिनियम 3 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.0 और 3 × 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई नॉट m। तो यहाँ पे 3.06 हो गया और k का वैल्यू है 3.06 × 10⁻⁻6 है और ये s है, तो ऐसे कट जाएगा। बोलो, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी का वैल्यू 10⁻⁻6 मिल गया ना? है और कुछ है? और 1000 छूट गया ना, ये यहाँ इंटू 10⁻³ कर दूं तो 10⁻³ का मतलब कितना बचेगा बताओ? सॉल्युबिलिटी 10⁻³ बचेगा, तो ये 27 और ये हो गया 10⁻³ का, ये 4 हो गया, मतलब ये हो गया 12, तो 2.7 × 10⁻11 हो जाएगा। आंसर देखो कहीं पे मैच कर रहा है बेटा? ये मैच कर रहा है, पहला आंसर होगा। बोलो आया समझ में? बता दो बेटा। हाँ बिल्कुल करेक्ट। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? देख लो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, समझ रहे हो ना? रिकॉर्डेड लेक्चर है, अपने हिसाब से घर से आने जाने का टाइम सेव हो रहा है मतलब। तो मेरे को लगता है कि बैच का एक लिमिट कर देना चाहिए, या तो भले 1500-2000 फी बढ़ा ले वो ठीक है, 5000 ले लें, 5500 ले लें फी, लेकिन लिमिट कर देना चाहिए कि बच्चे का ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। मुझे लगता है बात 1-1500 की नहीं ना, 1-1500 तो कोई भी बच्चा ऐसे दे देगा एक्स्ट्रा, बट बात है कि जब वो टीचर से बात ही नहीं कर पाएगा, टीचर के साथ अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अब आप लोग कहें कि मेरे से मैसेज भी कर लेते हो, व्हाट्सएप भी कर लेते हो, बात भी कर लेते हो, तो जो भी चीज़ें रहती है वो एक्चुअली क्लियर कर ही देते हैं। हाँ कॉमर्शियल सिस्टम में ऐसा ही होता है बेटा, वो बात सही बोल रहे हो। हाँ बात सही है। एक्चुअली क्या है ना, जितना बच्चा ज़्यादा होगा ना उतना अच्छे बच्चों का फिर स्लॉट मिल जाता है, तो रिजल्ट तो ऐसे हो जाता है। चैलेंजिंग तो अपने लिए रहता है ना, जब आपके पास कम बच्चे होते हैं तो उसमें रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल रहता है ना। फिर भी बहुत अच्छा बच्चों ने रिजल्ट किया हमारा पिछले साल, मतलब अभी आप लोग ने देखा ही, और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे, क्योंकि इस बार तो आप लोग बच्चे भी मेरे पास ज़्यादा हो, तो उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार 122-23 बच्चे थे, इस बार आप लोग जो है 1100-1150 बच्चे हो, तो एक साल में 10 गुना इंक्रीजमेंट बहुत है। खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है अगले साल 3000-4000 बच्चे होंगे, लेकिन एक बैच में इससे ज़्यादा बच्चे नहीं रहने चाहिए, इसके बाद बैच दूसरा रहेगा, क्योंकि अगर एक बैच में इससे ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बच्चों के साथ इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर मेरा जो पर्पस है वो फिर कमर्शियल हो जाएगा, तो मैं वो काम नहीं करूँगा। और इसलिए मेरा टारगेट ये है कि मैं 2 ही बैच, अभी जैसे क्रैश कोर्स, कुछ बच्चों की इंक्वायरी आ रखी है कि सर क्रैश कोर्स कब आपका आएगा, तो मैंने उनको भी रोक रखा है इसी वजह से। मैंने बोला क्रैश कोर्स कराऊंगा, और क्रैश कोर्स जो है वो बहुत नॉमिनल चार्ज पे कराऊंगा, और क्रैश कोर्स में जो है वो 500 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जो बच्चा क्रैश कोर्स में जुड़ता है वो चाहता है टीचर के साथ डायरेक्ट अपने फ्रस्ट्रेशन को मैं निकाल सकूँ। मैं आपको मतलब अदर वे में मत लेना, आप लोग नेगेटिव मत लेना, बट लास्ट में 3-4 महीने दिमाग में बहुत फ्रस्ट्रेशन चलता है मैक्सिमम बच्चों को, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए चाहता है कि मुझे कोई टीचर ऐसा मिले जिससे मैं बातचीत भी कर सकूँ ना, अदरवाइज फिर तो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, और डिप्रेस होकर धीरे धीरे अपनी तैयारी ही छोड़ देगा। हाँ कॉपी पी बंद जा, समझ गया ना?
हाँ, ना तो टेंशन लेंगे ना होगा टेंशन। ठीक है। नहीं बेटा देखो, सबका अपना अपना थिंकिंग है। मैं देखो मैंने क्या बोला, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन है कि मेरा अपना सोच है कि इससे ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग से कितना अच्छा लगता है मुझे बात कर लेता हूँ। हाँ अमृता क्या बोल रही है? मैंने अपने दोस्त से बोला आपके बारे में, क्या बोला उसने? अच्छा इतने कम फी में कौन पढ़ाता है? तो भाई बोलो ना कि अकाउंट नंबर सर का है, जितना डालना है डाल दो, एक्स्ट्रा मना नहीं करना। दान पेटी समझ के गुप्त दान ये भी तो हो सकता है। अच्छा इस वजह से उसने ज्वाइन नहीं किया? अरे यार चीप रेट हाँ कुछ नहीं। हाँ बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। अभी ऐसा पहली बार नहीं हुआ बेटा। आपका ये कौन सा जगह है ये जो दिल्ली के बगल में है? वो कोटा। नहीं हरियाणा में जो पड़ता है गुड़गांव। तो गुड़गांव से एक डॉक्टर साहब हैं। हाँ तो उनका भी बच्चा अभी ज्वाइन किया है बैच में। सुन रहे होगा बेटा तो बुरा नहीं मानना। पर उसके फादर से भी जब पहली बार बात हुई थी 1.5 महीने पहले, तो उसके फादर ने भी यही बातें बोली कि सर 1500 में कैसे पढ़ा लोगे? तो मैंने बोला सर फी दे के पढ़ना है या पढ़ाई दे के पढ़ना है, ये पहले आप डिसाइड कीजिए। और वो बहुत रेपुटेड मतलब हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है, समझ गया ना? हाँ गुड़गांव का बहुत रेपुटेड हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर है कि नहीं। बच्चा जो है वो आपको पिछले साल फॉलो कर रहा था, 12th में था, वो पढ़ना तो आपसे चाह रहा है, पर आप 1500 बता रहे हैं। तो मैंने बोला सर ऊपर 10,000 लिखा हो, काट के 1500 आप 10 दे दीजिएगा। समझ गए? अरे अब विश्वास नहीं करोगे बेटा, बहुत रेयर ऐसा दिन है जब उनका गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आता, डेली आता है उनके फादर का। बोलते सर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा आपका बहुत अच्छा दीवाना हो गया है, और बिल्कुल जिस सब्जेक्ट से भागता था उस सब्जेक्ट से उसको लगा हुआ है। सबसे अच्छी बात तो यही होना चाहिए ना कि जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगे वो आपके लिए स्कोरिंग हो जाए तो हो गया काम। बाकी जिसको पैसा एक्स्ट्रा देना है दे दो। हाँ ऑफलाइन में भी 30,000 लेते थे बेटा, तो ऑफलाइन भी लोगों को कम कर दिया, ऑफलाइन भी 10,000 चार्ज कर दिया। तो ऑफलाइन में तो 30,000 लेता था। जाओ सब पढ़ो, ठीक है यार पढ़ने दो, सबको हक है। ठीक है ना, सबको पढ़ना चाहिए ना। अच्छा नहीं देखो क्या ना बेटा, आप लोग सपोर्ट बहुत किए हो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको सही बताऊं तो मैं देखा हूँ इस बार, मतलब मुझे लगता है कम से कम 200-250 बच्चे इस बैच में जो जुड़े हैं ना, वो आप ही लोग के थ्रू जुड़े हैं। किसी का दोस्त, किसी का भाई, किसी का बहन, कोई रिलेटिव, कोई इस तरह से मतलब बच्चे जो है वो एक दूसरे को रिकमेंड किए, तो बहुत सपोर्ट मिला आप लोग का। वो आप लोग शायद आपको लगता है मैंने तो 2 ही बच्चे ज्वाइन करवाए, पर मेरे लिए वो 2-2 करके बहुत सारे बच्चे जुड़ गए। तो इंटायरली क्योंकि जब मैं बच्चे मैसेज करते हैं जब वहाँ से मेरा नंबर लेके, तो बोलते हैं सर उसने मेरा नंबर दिया, उसने दिया, तो अब मैं समझ जाता हूँ कि रिकमेंडेशन हो रहा है लोगों के बीच में। तो आप लोग ने सपोर्ट बहुत अच्छा किया। और मतलब ठीक है यार, कोरोना का टाइम आपको बताया नहीं, ये थीम मैम जो है आपकी वो बड़ी उस टाइप के सोच की वो भी है, हमारे ही टाइप की सोच की, कि कोरोना टाइम में लोगों की क्या हेल्प हो सके वो करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत मुश्किल हालात, बहुत सारे लोग की नौकरी गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत तरह की समस्याएं रही लोगों में। तो अभी देखो ना, इनको यहाँ पे ऑफलाइन फिजिक्स का टीचर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मांगता है 40,000 मांगता है ऑफलाइन में। ये बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, 40,000 रुपया। अब उनको ये लग रहा है सर तो 10 ही लेते, वो 40 ले आए, तो इसलिए भी नहीं था। अगर मैं भी 40 लेता ठीक था, तब बराबर दिखता। अब वो टीचर आप विश्वास नहीं करोगे बेटा, जो यहाँ पे मतलब अच्छे टीचर हैं, चाहे वो एक्स फैकल्टी आकाश के हैं या बंसल के, जितने आप लोगों को जो रिकमेंड किया, जितने मेरे मित्र लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ, सब लोग मेरे से नाराज हैं, ये सोच के तुम मार्केट खराब कर रहे हो सबका। वो यही बोलते हैं। मैंने बोला चुपचाप बैठ जा, तुझे लगता है तो पढ़ा ले, नहीं लगता नहीं पढ़ा, ठीक है ना? तो सबका अपना अपना है। चलो आ जाओ। बस एक चीज है बेटा, तुम लोग रिजल्ट अच्छा करो। हाँ चलो आ जाओ। बस एक चीज करा देता हूँ ना प्रशांत, ठीक है? केमिस्ट्री अच्छा करो बेटा। देखो मैं एक चीज कहूँगा, तुम लोग रिजल्ट दे देना। मैं समझूंगा कि तुम लोग रिजल्ट हो जाएगा ना, तो मेरे लिए वही की है। इससे बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं चाहिए बेटा।
बहुत खुशी होती है, आपको पता नहीं इस चीज़ का, ठीक है ना। आदमी पौधा क्यों लगाता है, पौधा में रोज पानी क्यों डालता है, सोचता है एक दिन कभी तो बड़ा होगा वो, कभी तो फल देगा। तो बस यही एक उम्मीद है कि भाई धीरे धीरे करके इसे पढ़ाते रहूँगा तो तुम लोग अगले साल पास हो गए तो अच्छा लगेगा मुझे, मेरे बच्चे डॉक्टर बन गए, बस यही कमाई, ये सबसे बड़ा कमाई। बाकी ऊपर वाले ने ठीक ठाक दिया है, गरीब नहीं हूँ, तुम्हारा मास्टर गरीब नहीं है, ठीक है ना। हाँ ठीक ठाक दिया ऊपर वाले ने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आ जाओ, यहाँ तक आ गया बेटा, आप समझो बेटा। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन में आपको पूरा चीजें कवर कर दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को ले आता हूँ। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एट 291 केल्विन या 290 केल्विन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, लिखना जल्दी जल्दी। हाँ ये लिख रहा हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन was found to have specific conductivity of 3.648 into 10 का power minus 6 ohm inverse centimeter, and that of water used being 1.25 into 10 का power minus 6 ohm inverse centimeter। ये लिख रहा हूँ बेटा। आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ba2 plus and SO4 2 minus ions are 110 and 136.6 ohm inverse centimeter square per mole रेस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। आपको बोल रहा है देन सॉलिबिलिटी ऑफ BaSO4 इज, क्या होगा सॉलिबिलिटी, और एटॉमिक मास दिया हुआ बेटा बेरियम का 137, सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16, ये दिया हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ 22.63 इंटू 10 का पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर। एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ समझ आएगा दुनिया। 1.233 इंटू 10 का पावर माइनस 5 ग्राम पर लीटर। ये लिख रहा है 2.266 इंटू 10 का पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर। और ये लिख रहा हूँ 12.38 इंटू 10 का पावर माइनस 5 ग्राम पर लीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में भी आसानी से आ जाएगा। भी देखो कैसे, पहले क्वेश्चन नोट करो जल्दी जल्दी, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे कर लेंगे, कोई ज्यादा टफ है नहीं वैसे, ठीक है ना। हाँ देखो देखो क्या लिख रहा है, लिख रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाज फाउंड टू हैव स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इतना दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ वाटर इज इतना, मतलब समझे बेटा, सॉल्यूशन का भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ और वाटर का भी दिया हुआ है। क्वेश्चन को गौर करो जरा, यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉल्यूशन का भी गिवन है, कितना दिया हुआ बेटा 3.648 इंटू 10 का पावर माइनस 6, और दैट ऑफ वाटर, वाटर का भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1.25 इंटू 10 का पावर माइनस 6 दिया हुआ, जरा देख लो बेटा। आपको क्या बोल रहा है कि आयनिक कंडक्टेंस भी दिया हुआ इसका, आयनिक कंडक्टेंस मतलब लैम्डा नॉट लिख सकते हो आयनिक में ऐसा है, या पाई नॉट एम लिख सकते हो। पाई नॉट एम बेरियम 2 प्लस का दिया हुआ है, और पाई नॉट एम आपको बेटा SO4 2 माइनस का दिया हुआ है, SO4 और Ba का दिख रहा है ना, ये 136.6 है, और ये डाटा आपके पास कितना दिया हुआ बेटा दूसरा, अच्छा 110 है ना इसका, इसका 110 और 136.6 है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है सॉलिबिलिटी और बताओ बेटा। अरे बेटा एक बात बताओ, एक सिंपल बात बताओ, सुनो। सॉलिबिलिटी निकालने के लिए देखो पाई एम इक्वल टू क्या करोगे, K इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय S निकालोगे। अब चूंकि S निकालना है तो सर पाई एम कहाँ है, अरे बेटा पाई एम यहाँ से निकलेगा, यहाँ पाई नॉट एम लिखना पड़ेगा ना, और पाई नॉट एम इक्वल टू कैटायन प्लस एनायन कर देंगे, तो BaSO4 टूटेगा किसमें बेटा, Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो इसका प्लस इसका जोड़ो, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे अगर आप सॉलिबिलिटी लाएंगे तो K का वैल्यू क्या आएगा, K BaSO4 का लेना है। अब यहाँ पे लफड़ा है, रुको, क्योंकि K बेटा सॉल्यूशन का दिया हुआ और वाटर का दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट BaSO4 हो गया बेटा, और यहाँ पे वाटर हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा बता रखा हूँ ना, एडिटिव वाला। अब इसको इधर करो,
तो के सॉल्यूशन 3.648 है और इंटू 10 का पावर माइनस 6 और माइनस इसका वाटर को इधर करोगे तो 1.25 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इक्वल टू के BaSO4 आ जाएगा। बताओ बेटा हाँ या ना। अब यहां से ये BaSO4 का जो के होगा ये रख देना, तो सॉल्युबिलिटी निकलेगा तो लिखेंगे क्या, ये 1000 हो जाएगा बेटा और ये के का वैल्यू आ जाएगा आपका 2.396 इंटू 10 का पावर 6 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस में ना -6 और डिवाइडेड बाय क्या, पाई नॉट m कैसे निकालोगे बेटा, पाई नॉट m हो जाएगा इसका प्लस इसका वैल्यू, तो इन दोनों का वैल्यू कितना दिया 110 प्लस इतना, तो जो पाई नॉट m इधर नीचे आएगा इसमें लिखेंगे 110.136.6। यहाँ से सॉल्युबिलिटी का वैल्यू आपके पास निकल जाएगा बेटा, और सॉल्युबिलिटी का वैल्यू जो आपके पास निकल के ये वैल्यू आएगा। लेकिन ध्यान रखना एक बात, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होगा, यूनिट देखना पड़ेगा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट खतरनाक चीज बेटा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है, मोलारिटी है। सॉल्युबिलिटी क्या है, मोलारिटी, सुनना ध्यान से मेरी बात, और मोलारिटी होता है मोल पर लीटर, पर यूनिट देखो बेटा मोल पर लीटर दिया ही नहीं है। आप जल्दीबाजी में गलती मत कर जाना, समझ रहे हो मेरी बात। यूनिट क्या लिखा हुआ है, ग्राम पर लीटर। तो बेटा आप एक बात बताओ, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो आपको पूछ रहा है भाई ग्राम पर लीटर पूछ रहा है, सीधा बात है ना। मतलब आपको ये लीटर तो नीचे ठीक है, ऊपर ग्राम में लाना है, तो ग्राम में लाने के लिए मोल इंटू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। मतलब जो ये जो सॉल्युबिलिटी आएगा ये मोल पर लीटर में आएगा। अब भैया हमें मोल नहीं चाहिए, हमें इसको ग्राम में लाना है, तो भैया मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर वेट से। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ले लो BaSO4 का, BaSO4 का एटॉमिक वेट दिया हुआ देखो 137 और ये 98 जोड़ो, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये वैल्यू कितना आएगा देखो, BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो बेटा, ये हो गया कितना 137 और SO4 है ना, बोलो, तो SO4 हो जाएगा 96 हो जाएगा ना। ठीक है, अब 96 और ये जोड़ो तो बेटा देखो तो कितना आ रहा है, ये 4 आ जाएगा है ना, 4 चला गया कितना आ जाएगा बोलो, 234 आ जाएगा, बोलो 234। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 234 से, तो सॉल्युबिलिटी S इक्वल टू 2.396 हो जाएगा और इंटू 10 का पावर -3, ये 6 में 10 चला गया 3 और नीचे हो जाएगा 110 इंटू 136.6 और इंटू यहाँ मोल को ग्राम में लाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 234, जितना आएगा आंसर हो जाएगा बेटा। मुझे बता दो क्वेश्चन कर लोगे क्या, यहाँ से सॉल्व करना, ये वैल्यू आपका आएगा 2.26 इंटू 10 का पावर -3, लेकिन अब जो आएगा वो ग्राम पर लीटर। ऑप्शन देख लो बेटा, यहाँ पे ये वाला आंसर आपके पास निकल के आएगा। बोलो आया, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाँ बोलो, 230, हाँ 3 आ रहा होगा ना, ये आएगा 233 ना, हाँ 233 आएगा। तो मेरे हिसाब से बेटा ये क्वेश्चन आपको सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, सॉल्युबिलिटी भी निकालना गया, ये भी पार्ट आ गया, ये भी पार्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, देख रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन में आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट आ गया छोटे क्वेश्चन में। एक बार बता दो बेटा क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार सब बताओ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? वेरी गुड। आज इस काम करता हूँ ना, रात में टाइम निकालता हूँ, देखता हूँ 8 बजे तक, और तुम लोग को GOC वहां पे करवाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है ना। ओंकार बैच वाला जो है वो GOC आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे टाइम मिलते जाता है ना, नहीं तो बर्डन बढ़ता जा रहा है तुम लोग के ऊपर और मेरे ऊपर भी, है ना। तो धीरे धीरे कराते जाता हूँ। अरे अकेला आदमी बेटा बहुत काम हो जाता है ना, दिक्कत ये है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना। स्वस्तिका फिर से रेज हैंड कर रही है, कुछ नहीं होगा। देखो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन सब ट्रिकी क्वेश्चन है, सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंसने के चांस है। थोड़ा सा नजर हटी से बस कहानी खत्म। ये पार्ट कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। चलो कल और परसों देखते हैं, 1-2 दिन के अंदर अंदर फ्राइडे भी खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा पार्ट आ जाएगा। चेक कर रही थी, ठीक है। एक बज गया क्या? यस सर। पता ही नहीं चला यार। अच्छा, रितु का मैसेज आ गया देखो,
लिखा है कि सर अच्छा कल की फ्लाइट से वो मुंबई आ चुका है, अब कल से क्लास लेगा। वो आजकल दौरे पे था ना। किसी के साथ तुम लोग इतना अच्छा रिजल्ट करना ना बेटा, इतना अच्छा रिजल्ट करना ना, ताकि उनको भी जवाब दे सको जो बोल रहे हैं कि 1500 में क्या पढ़ाएगा। एक सौ अस्सी में 180 नंबर केमिस्ट्री में ले आना, तो उनको जवाब मिल जाएगा कि 1500 में क्या पढ़ाया गया। इंडिया में लोगों को सस्ती चीजें पसंद नहीं आती ना। अजीब नहीं है एक साइकोलॉजी लोगों की। सस्ता अच्छा हाँ, उनको लगता है महंगा है तो बहुत अच्छा पढ़ाता है। क्या साइकोलॉजी है। हो गया बेटा? मुझे सीधी होती है, बंदे ब्रांडेड है। लास्ट स्टेप पे क्या लिखा हूँ? अरे बेटा देखो, ये जो आपने निकाला ना, ये जो सॉलिडिटी निकाला वो मोल पर लीटर, मोलारिटी है, तो मोल को हमें लाना है ग्राम पर लीटर, क्योंकि यूनिट यहाँ ग्राम दिया हुआ है। तो ग्राम पर लीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, इस मोल को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम में लाना है तो भैया इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो मोल था इसको हमने मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दिया 233 BSO4 का, निकल गया ग्राम पर लीटर। बताओ बेटा आया कि नहीं आया? आ गया ना? हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा, ठीक है ना? उम्मीद करूं आज के लिए इतना बहुत है। बाकी कल कितने बजे? 9 o'clock, कल 9 o'clock मॉर्निंग में मिलेंगे, ठीक है ना? और आज रात में फिर आपको कराऊंगा यूट्यूब पे रहना सब लोग। जिसको जीओसी रिवाइज करना है वो यूट्यूब पे रहना रात में। आज रात क्लास कर लेना 8 बजे, ठीक है? 8-8:15 के बीच में करूंगा शुरू, ठीक है बेटा? हाँ 8 से 10 2-2.5 घंटा लगेगा, क्योंकि रेजोनेंस बड़ा टॉपिक आप लोगों को भी पता ही है। रेजोनेंस पढ़ाने में टाइम लगता है ना, बड़ा टॉपिक है काफी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, आज रहना यूट्यूब पे, ठीक है? हाँ योगेश क्या बोल रहा है? संडे को भी नहीं सोने दूंगा। नहीं, सो लेना 8 बजे तक सो लेना, 8:30 तक, 8:45 तक सो लेना, 9 बजे क्लास में, ठीक है?